Hello students, in this video I am going to revise you chapter number 4 multiplications question number 8 ओके वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 8 उसमें मैं ए और ई कराऊंगा। इसमें 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन है, 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन वो कराऊंगा और यहाँ पर 4 है वो कराऊंगा। ओके और बाकी सब इनके जैसे ही है। देखो ये सारे 3 नंबर वाले हैं, ए बी और एक 4 नंबर वाला है, इसलिए 4 नंबर वाला भी एक करवा रहा हूँ। बाकी सब आपको होमवर्क में करना होगा, इनका 8 का और 9 का भी कराऊंगा। 9 का ए सी और ई कराऊंगा। बाकी ये तीनों आपको होमवर्क में करना होंगे। ओके अब क्वेश्चन 10 का। ओके क्वेश्चन 10 आपको पूरा होमवर्क में करना है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़, इनका भी मैं एक वीडियो बनाकर डालूंगा आपको, इसमें आएगा, लेकिन इसमें सभी आपको होमवर्क में करना होगा। ये सभी काफ़ी ईजी है। ओके इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो आप प्रॉपर्टी देख लेना, पेज नंबर 48 पर होगी या 49 पर। ओके आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8 से। हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू रिवाइज यू वर्कशीट चैप्टर नंबर 4 मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर 8। ओके क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है? फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्लैंक फिलअप करनी है इसमें। ये पेज नंबर 7 पर है। ओके उसमें ये में ए क्या दिया गया है? देखो 3 नंबर्स दिए गए हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है 3 नंबर्स का। तो 3 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? 3 नंबर में से जो दो छोटे नंबर हो उनमें उन दोनों का सबसे पहले करेंगे। इसमें दो छोटे नंबर ये 3 और ये 161 होगा। तो हम सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके और इनका जो आंसर आए उनका मल्टीप्लिकेशन हम इनके साथ करेंगे। ओके और उनके बाद जो आंसर आता है वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 18 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर कैरी हो जाएगी 1, 3 1 जा 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। ओके ये कैरी उसमें ऐड होगी, 3 1 जा 3 और ये कैरी थी उसको हमें उसमें ऐड करना है। ओके तो 3 और 1 4, इसलिए यहाँ पर 4। ओके तो ये हो गया हमारा आंसर, इन दोनों का आंसर हो गया ये। ओके अब क्या करना है? अब ये जो आंसर मिला इन दोनों का आंसर क्या हुआ? 483। इनको मल्टीप्लाई करना है हमें 333 से। तो आया अब ये करते हैं। चलो अब ये करते हैं। 483 इस मल्टीप्लाई विथ 333। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये फर्स्ट डिजिट। ओके फर्स्ट डिजिट का सबके साथ 3 के साथ 8 के साथ 4 के साथ। ओके फिर सेकंड डिजिट है, इसलिए सबसे पहले हमें एक 0 पुट करना होगा। फिर इनका सबके साथ 3 के साथ 8 के साथ 4 के साथ। ओके फिर थर्ड डिजिट। ओके थर्ड डिजिट है, इसलिए 2 0 सबसे पहले पुट करना होगा और 2 0 के बाद 3 का 3 के साथ 8 के साथ और 4 के साथ। ओके और ये तीनों का जो मिलता है उनका करना होगा एडिशन। चलिए करते हैं। सबसे पहले 3 का 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। ओके 24 का 4 आएगा, कैरी 2 आएगी। ओके नाउ 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 होगा, कितना हो जाएगा? 14 हो गया। अब दूसरे 3 पर आते हैं, सेकंड डिजिट पर। ओके सेकंड डिजिट भी 3 है, इसलिए सेकंड डिजिट है, इसलिए सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे। ओके अब इस 3 को 3 के साथ कितना होगा? 9, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 24 का 4, कैरी इनकी भी 2 आएगी। ओके 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14। ओके अब आते हैं थर्ड डिजिट पर। थर्ड डिजिट है, इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे? 2 0 पुट करेंगे। अब इस 3 का 3 के साथ 3 3 जा 9, अब 8 के साथ 3 8 जा 24, 24 का यहाँ पर 4 आएगा, इनकी कैरी हो जाएगी 2 यहाँ पर। 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14। तो इनका 14। ये जो मिला इनका एडिशन करना है हमें। ओके
9 प्लस ज़ीरो तो कितना हो जाएगा 9। 4 + 9 कितना हो जाएगा 13। 13 का यहाँ पर 3 हो जाएगा, कैरी 1 यहाँ पर हो जाएगी। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। 18 हो जाएगा और 18 का हम यहाँ पर 8 लिखेंगे और उनकी कैरी हो जाएगी 1। ओके, 1 और 1 2, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, तो 10 का 0 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर कैरी हो जाएगी 1। ओके, अगेन यहाँ पर 1 और 1 2, 2 और 4 6। ओके, तो यहाँ पर 6 हो गया और ये 1 को किसी के साथ नहीं करना एडिशन, तो क्या हो आ जाएगा 1 का 1 रहेगा। ये जो आया ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो ये आपको यहाँ पर लिखना है 1 6 0 8 3 9। ओके, 1,60,839 ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन 8 के ई पर। ओके, ई में देखो 4 नंबर दिए गए, उनका मल्टीप्लाई करना है। ओके, 15 मल्टीप्लाई विथ 12 मल्टीप्लाई विथ 80 मल्टीप्लाई विथ 25। यहाँ पर 4 नंबर दिए गए, तो इनका मल्टीप्लिकेशन आप कैसे करोगे। इनमें आप दो डिजिट का आप जोड़ी बनाओगे। ओके, दो नंबर का आप जोड़ी बनाओगे, उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पर 15 + 12 और 80, 50 और 12 80 और 25। ओके, इन दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई करोगे। ओके, और इन दोनों का जो आंसर आता है 15 × 12 का जो आंसर आता है उनका, और 80 × 25 का जो आंसर आता है, इन दोनों आंसरों को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, वो हमें यहाँ पर ब्लैंक में लिखना है, आपको बुक में दिया गया होगा ब्लैंक। तो आइए चलिए करते हैं। सबसे पहले 15 × 12। ओके, और क्या करना है दूसरा 18 × 25। सबसे पहले ये करते हैं, ये फर्स्ट डिजिट है तो 2 5 ज़ा 10 का 0, कैरी आ जाएगी यहाँ पर 1। 2 1 ज़ा 2 और कैरी प्लस हो जाएगी उसमें, तो कितना हो जाएगा 1। 1 प्लस हो जाएगा 2 में, तो क्या हो जाएगा 3। 2 1 ज़ा 2 + 1 तो 3 हो जाएगा। अब 1 की बारी, ये सेकंड डिजिट है तो सबसे पहले हमें 0 पुट करना होगा। ओके, अब इनको 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 5 ज़ा 5, 1 1 ज़ा 1। ओके, अब इन दोनों का एडिशन करना है। 0 + 0 0 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा और 1 का 1। ओके, तो ये हुआ इन दोनों का आंसर, कितना हुआ 180। अब इन दोनों का आंसर फाइंड करते हैं। सबसे पहले 5 है। ओके, फर्स्ट डिजिट 5 है तो इनका मल्टीप्लिकेशन विथ 0 कितना हो जाएगा 0। 5 × विथ 0 0, 5 × विथ 8 कितना हो जाएगा 40। तो 40 हम ऐसे लिखेंगे। ओके, अब आती है 2 की बारी। ये सेकंड डिजिट है, इसलिए सबसे पहले हमें एक 0 पुट कर देना है। अब इनको इस 0 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो क्या हो जाएगा अगेन 0 आएगा। अब 2 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा 16। अब इन दोनों का एडिशन करना है। 0 0 + 0 0, 4 + 6 कितना हो जाएगा 10। तो 10 का 0 आएगा, कैरी यहाँ पर 1 आएगी और 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये आया, इन दोनों का आंसर आया 2000। ओके, तो यहाँ पर इनका आंसर पुट करेंगे, कितना आया 2000। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, तो आया करते हैं यहाँ पर 2000 × विथ 180। ओके, क्या करेंगे 3 डिजिट है,
ओके 3 डिजिट है तो सबसे पहले पहला डिजिट, तो ये डिजिट 0 है तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इनके साथ 0, 0 के साथ 0, 0, 4 डिजिट है ऊपर इसलिए 4 बार 0 आएगा। ओके 0, 0, इनके साथ भी 0 और 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन भी सबके साथ 0 हो जाएगा। और इनमें प्लस करना है किनको, अब 8 की बारी, यह सेकंड डिजिट है इसलिए पहले एक 0 पुट करना होगा यहाँ पर। ओके अब 8 का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0, अब इस 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। अब इस 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। अब 8 का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 16, 8 2 जा 16। अब थर्ड डिजिट की बारी, 1 की बारी, तो क्या आएगा, थर्ड डिजिट है इसलिए सबसे पहले 2 0 पुट करना होगा। फिर एक 0 के साथ पहले 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। अब दूसरे 0 के साथ 0, अब तीसरे 0 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 0। अब 2 के साथ क्या हो जाएगा, 2, तो यहाँ पर 2। ओके 1 2 जा 2। अब इन दोनों का, इन सब का एडिशन करना है, 0 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी कुछ नहीं 0, यहाँ पर है 6 और 2 और 1 3। ओके तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कितना हुआ, 3,60,000। ओके तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का ए और ई। बाकी सब आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। ओके हेलो स्टूडेंट्स, अब आते हैं वर्कशीट के चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 9 पर। ओके उसमें आपको प्रॉब्लम फाइंड करना है। ओके इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। 3 नंबर दिए गए आपको, देखो फाइंड द प्रॉब्लम। तो उनका ए है ये में 196 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 20। ओके तो इसमें आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले दो छोटे नंबर यानी स्मॉलेस्ट नंबर को लेंगे सबसे, 5 और 20। ओके पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबसे स्मॉल नंबर का। ओके उसके बाद उनका जो आंसर आए, इनका जो आंसर आएगा उनको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। ओके इस नंबर से। तो चलिए फाइंड करते हैं। 20 मल्टीप्लाई विथ 5 कितना आएगा, 5 0 0, 5 2 जा 10, कितना आया, 100 आया। तो 1 आगे करेंगे, 196 इस मल्टीप्लाई विथ 100। ओके इस तरीके से होगा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है और जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा, ए का आंसर हो जाएगा। ओके 196 इस मल्टीप्लाई विथ 100। ओके आप इस तरीके से भी कर सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो। ओके डायरेक्टली कैसे होगा, देखो यहाँ 100 है यानी 2 0 लगा देना इसके पीछे। ओके 196 इनके पीछे 2 0। अगर 10 होता तो कितना आता, 0, एक ही 0 आता। अगर 1000 होता तो 3 0 आते। अगर 10,000 होता तो 4 0 आते इनके पीछे। ओके यहाँ पर सिर्फ 100 है इसलिए 2 0। ओके तो ये था हमारा ए। अब आते हैं बी पर, सॉरी अब आते हैं सी पर। ओके बी डी आपको होमवर्क में करना है। ओके मैं ए सी और ई कराऊंगा और बाकी का जो बचा है वो आपको होमवर्क में करना है। ओके तो अब सी करते हैं। देखो 8 मल्टीप्लाई विथ 517 मल्टीप्लाई विथ 25। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दो छोटे नंबर को फाइंड करेंगे। ये दो छोटे नंबर हो गए 8 और 25, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके दो छोटे नंबर का 25 मल्टीप्लाई विथ 8। ओके 8 5 जा कितना होगा 40, 40 का 0 कैरी कितनी आएगी 4। ओके 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 कितना होगा 17, 18, 19 और 20 और 20 हो जाएगा। कितना आया 200 हमारा आंसर आया। तो हमारा आंसर हो गया 200। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गया 200। ओके अब जो आंसर आया है उनको मल्टीप्लिकेशन करना होगा हमें 517 से। तो मल्टीप्लाई विथ 5 1 और 7। ओके अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है
5 1 7 is multiply with 200. ओके, क्या होगा, पहले इनके पीछे 2 0 है तो 2 0 ऐसे ही आएंगे. ओके, अब 2 का मल्टीप्लिकेशन इनके साथ करना है. ओके, 0 का रूल आपको पता ही होगा. 2 से 1 कितना होगा 14, 14 का 4, कैरी कितनी आएगी 1. ओके, 2 1 2, 2 और 1 कितना होगा 3. अब 2 5 10. ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर. कितना आया 103400. तो ये हो गया हमारा आंसर. आपको इस तरीके से करना है. अब आते हैं नेक्स्ट सम पर. अब आते हैं ई पर. 5 मल्टीप्लाई विथ 12 मल्टीप्लाई विथ 78. ओके, तो सबसे पहले दो छोटे नंबर 5 और 12 है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 12 मल्टीप्लाई विथ 5 कितना होगा 12 5 60 हो जाएगा. ओके, आपको अगर टेबल नहीं आता है तो आप एक से एक कर सकते हो. ओके, 5 2 कितना होगा 10 होगा. 10 का 0, कैरी कितनी आएगी 1. 5 1 5, 5 और 1 6, तो 6 आ गया. वही आंसर आएगा. आप इस तरीके से भी कर सकते हो. डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली कर सकते हो. ओके, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हुआ 60, तो हम 60 लिखेंगे यहाँ पर. इन दोनों की जगह पर 60 लिखेंगे और मल्टीप्लाई विथ 78. अब 60 का मल्टीप्लिकेशन करना है 78 के साथ. ओके, तो अब यहाँ पर करते हैं 78 मल्टीप्लाई विथ 60. ओके, एक 0 है तो 0 का 0 ही होगा. 6 8 48 होगा. 48 का 8, कैरी कितनी आएगी 4. ओके, 6 7 42, 42 और 4 43, 44 45 और 46. ओके, तो 46. तो ये हो गया हमारा आंसर 4680. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन 9. I hope you enjoying this video. Thank you. Hello students, today I am going to revise you properties of multiplication. Okay, इसमें मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज है सारी जो आपको मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ. ये ऑलरेडी हो चुका है. ओके, ये चैप्टर हो चुका है और ये भी हो चुका है. मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूँ इस टाइम. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड 1. ओके, प्रोडक्ट के नंबर और 1 की इज द नंबर इटसेल्फ. ओके, किसी भी नंबर और 1 के साथ प्रोडक्ट, उनकी प्रोडक्ट क्या होगी 365. देखो 365 नंबर है और उनकी प्रोडक्ट 1 के साथ क्या होगा वही नंबर इटसेल्फ. ओके, आई रिपीट. ओके, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 1, नंबर एंड 1 की प्रोडक्ट क्या होगी नंबर इटसेल्फ. जो भी नंबर होगा यहाँ पर आप अब कोई भी नंबर लिख लो. आप 45 के साथ 1 का प्रोडक्ट क्या होगा 45 होगा. जो भी नंबर होगा उनका प्रोडक्ट वही होगा. ओके, अब सेकंड प्रॉपर्टी पर आते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड 0 इज 0. ओके, किसी भी नंबर का 0 के साथ प्रोडक्ट ऑलवेज 0 हो जाएगा. ओके, किसी भी नंबर का. यहाँ पर 9 दिया है एग्जाम्पल. ओके, 9 का 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन 0. यहाँ पर कितने भी नंबर हो 100 हो या 1000 हो या 2 लाख कुछ हो, उनका प्रोडक्ट 0 के साथ 0 हो जाएगा. ओके, अब थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डज नॉट चेंज इवन इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द नंबर. ओके, अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे. यहाँ देखो एग्जाम्पल दिया है 202 इज मल्टीप्लाई विथ 2. ओके, यहाँ पर देखो अगर 2 हमने पहले ले लिया, ऑर्डर चेंज कर दी इन दोनों की. 2 मल्टीप्लाई विथ 202 कर दिया, तब भी हमारा आंसर सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा इसमें. अगर हम ऑर्डर चेंज कर दे, आगे पीछे कर दे इन दोनों को, देखो यहाँ पर किया है 2 मल्टीप्लाई विथ 202 किया है, तो भी आंसर देखो दोनों का सेम है. यहाँ पर 404. ओके, ये थी थर्ड प्रॉपर्टी. अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर. देखो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर डज नॉट चेंज इवन इफ वी चेंज द ग्रुपिंग. देखो यहाँ पर ग्रुपिंग दिया गया मल्टीप्लिकेशन का 12 और 7 का और
5, ओके, इन दोनों का ग्रुप है, 5 अलग है। फिर भी देखो यहाँ पर आंसर सेम ही आता है। देखो यहाँ पर चेंज किया है, 12 को अलग रखा है, 7 और 5 को ग्रुप में रखा है। देखो ग्रुप चेंज कर दिया, यहाँ पर ऐसा ग्रुप है 12 और 7 का, यहाँ पर 7 और 5 का। फिर भी आंसर हमारा सेम रहेगा। अगर आप ग्रुप चेंज करो तो मल्टीप्लिकेशन पर कोई असर नहीं होगा, आपका आंसर सेम ही रहेगा। आप ग्रुप चेंज कर सकते हो, ओके। इसमें अब फिफ्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ओके। यहाँ देखो एग्जांपल देख लो आप। देखो एडिशन में 6 और 3 दिए गए हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों ब्रैकेट में है, उनका मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, ओके। तो आप इनसे चेंज कैसे कर सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 2 का मल्टीप्लिकेशन पहले 6 के साथ कर सकते हो, और जो आंसर है उनको बीच में प्लस, और 3 का मल्टीप्लिकेशन विथ 2 के साथ। देखो इस तरीके से 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6 के साथ, हो जाएगा इस तरीके से, और हो जाएगा 3 के साथ भी इस तरीके से, और दोनों का हो जाएगा एडिशन, ओके। आपका आप इस तरीके से करोगे तो भी आपका आंसर चेंज नहीं होगा, आपका आंसर सेम ही रहेगा, ओके। तो ये थी सारी प्रॉपर्टीज, ओके। ये सारी प्रॉपर्टीज देखकर आपको वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 10 अभी आपको दिखाता हूँ। देखो ये आपकी वर्कशीट का है, वर्कशीट का पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है, रिकॉल द प्रॉपर्टीज एंड फिल इन द मिसिंग फिगर, ओके। ये आपके प्रॉपर्टी के ऊपर दिए गए, आपको प्रॉपर्टी जो दिया है उनको देखकर, उनके जैसा एग्जाम्पल में दिया है उनको देखकर आपको ये करना है, उसकी प्रॉपर्टी बेस के ऊपर है, ओके। ये सारे एग्जाम्पल आपको ये होमवर्क में सोल्व करना होगा सभी। देखो ये मैं ये करवाता हूँ, 1 4 2 3 इज मल्टीप्लाई विथ ब्लैंक इज इक्वल टू 1 4 2 3। देखो नंबर इज मल्टीप्लाई विथ whom, then we got answer number itself, okay. The number is multiply with 1, then the answer is number itself, okay। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये, इन सब ये सारी प्रॉपर्टी बेस ऊपर ये सभी, ओके। ये आपको होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर 10।